নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু পুনৰ আজি আমি অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি চিকিৎসা কা চক্কৰ, যিহেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাঠ আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানে এই পাঠটিৰ বিষয়ে, যিহেতু লেখকৰ এটা বেমাৰৰ কাহিনীৰ ওপৰত গোটেই পাঠটো ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো মই পাঠ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে বুজিবলৈ বহুত বেছি সুবিধাজনক হ'ব। আৰু ইয়াতে আছে কিছুমান সহি বিকল্প কা চয়ন কৰক, মানে সকলো জানাই যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি কৰিব দিছিলে, কিন্তু ইয়াত কিছু মই এনেধৰণে লিখি দিছোঁ শ্বৰ্টকাটে, যিহেতু সহি বিকল্প কা চয়ন কৰক সেই তেনেকৈ পৰীক্ষাত যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেধৰণৰ 1 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি লিখিব পাৰিব। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো, लेखक बीमार पड़ने पर कौन सा बिस्कुट खाना चाहता था। लेखक बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट खाना चाहता था। तारपर ख नंबर 2, कहानी में औषधियों का राजा और रोगों का रामबाण किससे बताया है। कहानी में औषधियों का राजा और रोगों का रामबाण अमृतधारा ने बताया है। तारपिছত वैद्य जी लेखक को देखने किस सवारी से आए थे। गोली मिट्टी पैर पर लेप कर धूप में बैठने की सलाह लेखक को प्रकृति चिकित्सक ने दी थी, तो उसी प्रकार उन्होंने आए थे। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो 2 नंबर। 2 नंबर का जो ये क्वेश्चन है। तारपिছত আহিছে लेखक की आयु कितनी है, 35 साल। तारपिছত बाग बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से आया था। बाग बाजार का रसगुल्ला प्रसाद जी के यहाँ से आया था। सरकारी डॉक्टर ने लेखक को किस फार्मेसी से दवा मंगाने की सलाह दी। सरकारी डॉक्टर ने लेखक को चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगाने की सलाह दी। घ नंबर, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस 8 रुपये थी। लेखक को ओझा से दिखाने की सलाह किसने दी। लेखक को ओझा से दिखाने की सलाह नानी की मौसी ने दी थी। এই পাঠটিৰ গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণ ধৈৰ্য সহকাৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। 3 নম্বৰ, যিহেতু लेखक कैसे बीमार पड़ा। लेखक बारे बारे परीक्षात আহি থাকে এই কুৱেশ্যনটো। लेखक पहले बिल्कुल अच्छे आदमी थे, लोग उन्हें कभी भी मरीजों की तरह नहीं देखते हैं। उनकी आयु लगभग 35 वर्ष की है। लोगों की बीमारी देखकर अपने ही बीमार होने की बड़ी इच्छा होती थी और बाद में वही बीमार पड़ गए। नंबर, पेट में दर्द होने पर लेखक ने कैसी दवा ली। लेखक ने डॉक्टर बाबू को बुलाया और डॉक्टर उसे एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और उनके पेट में सुई कोच कर दबा डाली। इस प्रकार लेखक ने पेट में दर्द होने पर दवा डाली थी। अपने देश में चिकित्सा की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित है। अपने देश में एलोपैथी, होम्योपैथी, प्रकृति चिकित्सा, ओझा से हकीमी, फिजियोथेरेपी और आदि पद्धतियों से चिकित्सा प्रचलित है। नंबर, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने लेखक का इलाज कैसे किया। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने लेखक को इस तरह की एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई और क्या किया, फिर दवा भरी और उसके पेट में कोच कर दबा डाली और सलाह दी थी। एकेटा এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো একে মিলে, কিন্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা মনত ৰাখিব পাৰিলে তাৰ দ্বিতীয় উত্তৰটো দিব পাৰিব। তাৰপিছত হৈছে वैद्य जी ने लेखक को दर्द का क्या कारण बताया। वैद्य जी ने लेखक को दर्द का कारण बताया है कि लेखक को पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक हाथ में नाड़ी देखी, फिर उसने दूसरे हाथ को नाड़ी देखकर बोले वायु का प्रकोप है। प्रकृति से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत में जा पहुँचती है। इससे मंदाग्नि प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। लेखक ने वैद्य जी और हकीम साहब की पोशाकों के बारे में कौन सा व्यंग किया। वैद्य जी ने छोटी पहने हुए थे और
कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टे लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ था और हकीम साहब ने चिकन का बंदार कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पाजामा, ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनाने वाला था। लेखक के अनुसार वैद्य जी और हकीम जी के पोशाकों द्वारा पहचान के लिए अपने ऐसा कपड़े पहनते थे। इसके बारे में वे व्यंग रूप से प्रकाश किया है। इसके बाद में देखिए ख नंबर, चिकित्सकों के अलावा लेखक ने और किन लोगों पर कटाक्ष किया? उत्तर, लेखक ने चिकित्सकों के अलावा और अनेक लोगों पर कटाक्ष किया है। लेखक के अनुसार यह एक अमूलक पद्धति है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में बिना जांच के दवाएं देना। मरीजों के बातों पर अच्छी तरह ध्यान न देना इत्यादि के कारण मरीजों के रोग कमन होता है। इसीलिए लेखक ने चिकित्सकों को इसी तरह के चिकित्सा पद्धति पर कटाक्ष किया। फिर मरीजों का दोस्तों के और परिवार के लोगों के भी कटाक्ष किया। इसका कारण यह है कि उन लोगों ने मरीजों का परेशानी बढ़ जाती है और बीमार कम होना शंका होता है। चिकित्सा के चक्कर पाठ के कौन सा प्रसंग तुम्हें सबसे अच्छा लगा और क्यों? सबसे बेसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। चिकित्सा का चक्कर पाठ के जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है। एक प्रसंग मुझे बहुत पसंद लगा कि इसमें लेखक ने असली और नकली दवाएं के बारे में सूचित किया गया है। इसमें चिकित्सकों ने अपने ही बताया है कि पास असली दवाइयाँ मिलती है, उसके पास असली दवाइयाँ मिलती है और दूसरी दवाइयाँ नकली है। इसमें कौन सी असली है और कौन सी नकली थे कौन जांच करेगा? चिकित्सक ने बताया है कि वह असली दवाई मिलती है। समाज की गतिविधियाँ दिन व दिन परिवर्तन हो रहा है। यह मजबूत करने के लिए सभी लोगों का हृदय निर्मल होना आवश्यक है। इसके बाद में देखिए आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंस व्याकरण है। यह तो व्याकरण खिंदिया से उत्तर व्याकरण खंड। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। डॉक्टर हले डॉक्टरनी, कवि हले कवित्री, विद्वान हले विदुषी, आचार्य हले आचार्य, पंडित हले पंडितानी, तारपर श्रीमान हले श्रीमती, ससुर हले सास, नाना हले नानी, मौसा मौसी, भाग्यवान भाग्यवती। एने धৰণৰ आছিলে কিছুমান या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रार्थनी। गतिके যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলত নতুন থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সদায় এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'খিনি পাবৰ কাৰণে। থেংক ইউ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত।